Hello to all the beautiful souls out here. Welcome to my channel. This is साक्षी जादवानी और इस चैनल का नाम है ग्लो विद साक्षी, जहाँ पर हम इंटरनल ग्लो पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन एक्सटर्नल ग्लो। तो अब इतने दिन से इंटरनल ग्लो पर वीडियोस आए जा रहे थे, अब बारी है थोड़ी एक्सटर्नल ग्लो की, उसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा भैया। और इस चैनल पे आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, बॉस बेब एम्पायर्स, ग्रोथ, positivity, and whatnot. So if you are interested for such kind of content, do consider subscribing below. And without any further ado, let's just get started. ओके तो एक बैक स्टोरी, मेरे मेरे हर वीडियो में बैक स्टोरी मिलेगी, मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ बट एनीवेज, क्लास 7th से मेरे फेस की बहुत तरीके से बैंड बजी हुई थी। ठीक है, 7th to 10th तक मेरे नॉर्मल एक्ने थे। 11th से मेरे सिस्टिक एक्ने हो गए, तब मुझे पता चला था कि मेरे को पीसीओडी एंड स्टफ है, तो तब से मेरे फिर सिस्टिक एक्ने आने लग गए। एंड 12th तक मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मतलब 12th तक ना मैं सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटती थी, होम्योपैथी वालों के चक्कर काटती थी। एलोपैथी भी ट्राई कर लिया है, होम्योपैथी भी ट्राई कर लिया है। 12th के बाद से फर्स्ट ईयर से जब मैं पूरा होम रेमेडीज़ में घुस ही गई और थोड़े अच्छे प्रोडक्ट्स में घुस गई, तब से टचवुड 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 तब से टचवुड मेरा फेस बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। और आज भी मेरे मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक है, ब्लू काजल है और मस्कारा है, दैट्स इट। कोई बेस नहीं लगा हुआ है और देख सकते हो मेरी स्किन कितनी बेटर हो गई है। अब बस मुझे पोर्स में काम करना है। और मेरे बाल, जो लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं उनको पता है मेरे बाल पहले कैसे थे, अब बाल भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। स्टिल वर्किंग ऑन इट। अभी मेरा ये ड्रीम गोल्स नहीं है, हेयर गोल्स नहीं है, ये अभी और आएंगे, अच्छे खासे आएंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ये बैक स्टोरी थी कि अगर मैं अपना सिस्टिक एक्ने विदाउट एनी मेडिकेशंस इतने अच्छे से क्योर कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। समझ आया? और अगर अभी तक आपने रिमूव एक्ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, ये क्यों चालू किया, पहले वो देख के आओ फिर इसमें आना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज। हाउ कैन यू नॉट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू योर स्किन केयर। तुम्हारा जितना भी मेजर ब्रेक डाउन हो रहा हो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो, तुम्हारे घर पे इश्यूज चल रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, कुछ भी हो, तुम अपने स्किन केयर को मिस आउट मत करो, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। ठीक है, नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे। एंड नाउ, आज मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं दिखाने वाली हूँ, तुम लोग को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स तुम्हारे स्किन केयर रूटीन में होने चाहिए। तुम्हारे दो स्किन केयर रूटीन होने चाहिए। एक होना चाहिए मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, स्टे हियर, और दूसरा होना चाहिए नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ठीक है, तो अब हम एक एक करके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना। और लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो वीडियो तो फ्रंट कैमरे से बन रहा है तो इमेजेस पूरी उल्टी आएंगी, बट मैं प्रोडक्ट्स लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना उसमें। द फर्स्ट प्रोडक्ट यू नीड इज़ पैराशूट कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तुम कोई सा भी ले सकते हो, मेरे पास अभी पैराशूट अवेलेबल था तो मैं पैराशूट बोल रही हूँ। एवरी डे, नॉट एवरी डे, एवरी नाइट तुम जब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर तुम कोई स्किन केयर फॉलो करो तो उसके पहले तुम्हारा फेस पूरा प्रॉपर क्लेंज रहना चाहिए। ठीक है, तो क्लेंजर्स के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए या फेस को क्लीन करने के लिए कौन सा मेकअप रिमूवर यूज़ करें, गार्नियर का करें कि गुड वाइब्स का करें कि किसका करें, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वर्क्स मैजिक, नेचुरल, नो साइड इफ़ेक्ट्स, 100% काम करता है, डबल क्लेंजिंग हो जाती है, तो स्किन थोड़ी बेटर रहती है। कुछ नहीं करना है, इसको उठाओ, थोड़ा सा डालो,
अच्छे से पूरे फेस की ऐसे ऐसे करके मसाज करो, पूरा मेकअप रिमूव होगा, पूरा स्कैटर होगा फेस पे। एंड उसके बाद जाओ फेस वॉश करो। इससे होती है डबल क्लेंजिंग। फर्स्ट क्लेंजिंग होती है इससे, सेकंड क्लेंजिंग होती है फेस वॉश से। तो डबल क्लेंजिंग हो जाती है तो फेस थोड़ा और बेटर तरीके से पॉप आउट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो चुका है। सेकंड प्रोडक्ट यू नीड इज वाइप्स। नाउ बहुत टाइप के वाइप्स अवेलेबल रहते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर वाइप्स यूज़ कर रहे हो, आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, कोई सी भी स्किन है, मेक श्योर यू आर यूजिंग बेबी वाइप्स। नॉर्मल वाइप्स मत यूज़ करो, बेबी वाइप्स यूज़ करो। बेबी वाइप्स और ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और ज़्यादा विदाउट केमिकल्स रहते हैं। तो बेबी वाइप्स आपके स्किन केयर में होना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। आप अपने कॉलेज बैग में भी इसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज इंग्रेडिएंट साक्षी, दिस इज नॉट अ DIY रेसिपी। थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समर डेज में स्पेशली, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में आ चुका है, दैट इज़ लिप एंड चीक टिंट। ठीक है, लिप चीक एंड आई टिंट, सॉरी। तो इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल रहते हैं, कोई सा भी शेड अपने हिसाब से मंगवा सकते हो, यूज़ करो। कॉलेज भी अगर जाना है और मेकअप वगैरह उतना अलाउड नहीं है या कुछ समथिंग तुमको ऐसे लगता है कि हैवी ना हो जाए, तो यू कैन गो विथ लिप एंड चीक टेंट। और अगर नहीं तो तुम घर पे भी अपना बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीट रूट एंड वैसलीन एंड कोकोनट ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल। तो ये तो मेरे पास जो है वो बेला वीटा ऑर्गेनिक का टिंटी है। एंड इसका शेड इसका शेड इज़ रेड ग्रेप कोकम बटर। और ये मजेंटा कलर का है, ये देखो ये मजेंटा कलर का है। तो इसमें और भी ऑप्शन है, इसमें कोको कलर भी है, इसमें पिंक भी है, रेड भी है, अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मेकअप समर्स में मिनिमाइज करके थोड़ा टिंट की तरफ जाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन अ लिप बाम। ठीक है, लिप बाम पे अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो द बेस्ट थिंग इज़ वैसलीन। वैसलीन आप कभी भी यूज़ करो, जितना दिन में रात में हो सके यूज़ करो। वैसलीन के अलावा अगर वैसलीन नहीं यूज़ करना है तो बोरोलीन कर सकते हो। बोरोलीन मेरी मम्मी अपने रूम में लेके गई है, तो अभी मेरे पास वो दिखाने के लिए है नहीं। रात के 3 बज रहे, अभी जाके बोरोलीन नहीं लेके आऊँगी दिखाने के लिए। ठीक है, मम्मी पापा सो रहे हैं। ओके, और अगर तुमको लिप बाम पे अगर इन्वेस्ट करना है तो तुम कोई सा भी लिप बाम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ना मैं कोको एंड वैनिला फ्लेवर देख के थोड़ी फैसिनेट हो गई एंड आई वाज लाइक आई वांट दिस वन, क्योंकि इसमें कोको भी है, वैनिला भी है एंड आई लव वैनिला। ठीक है, और अगर ये भी तुमको नहीं करना है तो मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। दिस प्रोडक्ट इज़ सो अंडररेटेड, सो अंडररेटेड। तुम किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में जाओगे तुमको ये प्रोडक्ट दिखेगा ही दिखेगा, बट स्टिल हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है सस्ता माल है यार, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, कंपनी वाला नहीं है यार, हम तो ब्रांड फ्रीक्स हैं। नहीं, दिस इज़ सो अंडररेटेड एंड एवरी वन शुड इन्वेस्ट इन दिस। ये छोटी सी डिब्बी तुमको दिखेगी हर शॉप में एंड इट हैज़ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ठीक है, आई डोंट लाइक स्ट्रॉबेरीज बट एट द सेम पॉइंट दिस इज़, इसकी खुशबू ओह, ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत अंडररेटेड है, इसको थोड़ा ओवररेटेड करते हैं, इसकी थोड़ी हाइप बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था लिप केयर। ठीक है, और लिप स्क्रब और लिप मास्क की लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम लोग घर पे DIY रेमेडीज से कर सकते हो। ठीक है, अदर देन दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव a proper routine of intimate care. तो for intimate care I have used V-Wash Plus and stuff like that. V-Wash और भी एक पिंक वाला आता है ना, वो भी यूज़ किया था मैंने, बट V-Wash इज़ गुड। V-Wash की अभी मेरे पास एम्प्टी पैकेजिंग नहीं है, आई थ्रू इट अवे, इंग्लिश साक्षी, आई थ्रू इट अवे। अदर देन दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस, सिरोना का PR में आया था तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, इफ़ यू फील लाइक इन्वेस्टिंग इन इट यू शुड। इट रिटेल्स फॉर अराउंड
₹349, इट रिटेल्स फॉर ₹349। इसके अलावा तुम्हारे स्किन केयर में कोई ना कोई एक फेशियल सीरम होना चाहिए, ठीक है। सीरम को मिस आउट मत करो। लोगों को लगता है ओवर हाइप्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन है या तुमको ऑयली स्किन है या समथिंग लाइक दैट, तो यू शुड इन्वेस्ट इन अ सीरम विच हैज़ सैलिसिलिक एसिड इन इट। और अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो यू शुड इन्वेस्ट इन सीरम विच हैज़ हाइलोरॉनिक एसिड इन इट, ठीक है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे सीरम्स आते हैं। ऑरेंज पील ऑफ सीरम भी आता है, विटामिन सी सीरम भी आता है। जो सीरम, एनी सीरम यू फील लाइक, यू शुड हैव वन फेशियल सीरम। मेरे पास सिरोना का एंटी एक्ने सैलिसिलिक एसिड वाला है, क्योंकि मैं एक्ने 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 I don't feel bad with acne. I have always flaunted it. RIP English. I don't know what is wrong with me today. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं। माय फेवरेट इज़ अर्बन बोटैनिक्स का एलोवेरा जेल, प्योरेस्ट वर्जन। फ्रेग्रेंस भी अच्छी खासी है, मोर ओवर वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये मेरा फेवरेट एलोवेरा जेल है। मैंने बाकी जितने भी ये सब ट्राई किए हैं, सब। एंड अगर नहीं, तुमको अगर नेचुरल एलोवेरा यूज़ करना है तो तुम बिल्कुल करो। मेरे अंदर उतना वो नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं उसकी लीफ को तोड़ूं, फिर मैं उसको ऐसे काटूं, फिर मैं उसका येलो वाला निकालूं, फिर मैं उसको यहाँ से काट के उसकी पूरी वो निकालूं, जेल निकालूं। मुझसे नहीं हो पाता यार, इतना डिटर्मिनेशन ही नहीं है मेरे में। तो इसलिए मैं इस पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं इस पे इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया। What is wrong with me today? ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, ब्रो इफ यू डोंट यूज इट वी आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है। वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, whether it's summer or winter or rainy season or spring or whatever, whether you have oily skin, combination skin, acne prone skin, dry skin, normal skin, whatever it is, if you are a human, you are using a sunscreen. You can't miss out that. You just cannot miss out sunscreens. You can never miss out sunscreens, ठीक है। कोई सी भी सनस्क्रीन ले लो, पर सनस्क्रीन लो। धूप है या नहीं है, सुबह तुम सनस्क्रीन लगा के निकलो। स्किन प्रोटेक्शन इज मस्ट। मेरे पास अभी माइग्लैम वाली है और केवियन कोकोनट वाली है। इसमें SPF 30 है, PA+++ है। तो सनस्क्रीन, डोंट फॉरगेट इट, जेंटल रिमाइंडर, ठीक है। इसके बाद आता है माय फेवरेट कैटेगरी, स्क्रबिंग। स्क्रबिंग ओके। तो सबसे पहले एक्ने वालों की बात कर लेते हैं, जिनको बॉडी एक्ने होता है, जस्ट लाइक PCOD। तो जिनको बॉडी एक्ने होता है उनके लिए द बेस्ट एक्ने स्क्रब इज़ ओरिएंटल बोटैनिक्स, जो कि अर्बन बोटैनिक्स है। अर्बन बोटैनिक्स का नीम, टी ट्री एंड बेसिल बॉडी स्क्रब, ठीक है, विच इज़ एंटी एक्ने, विच इज़ फॉर स्मूथ एंड वेलवेटी स्किन। ओके, वाओ। ये 200 ml है एंड द प्राइस इज़ ₹500। इट इज़ वर्थ योर बाइंग, ठीक है। यू कैन नॉट मिस ऑन दिस। अगर एंटी एक्ने चाहिए, बॉडी में अगर एक्ने है, वेदर इट्स बी ब्रेस्ट और चेस्ट एरिया और बैक एरिया और शोल्डर्स और हैंड्स, दिस इज़ द प्रोडक्ट यू शुड गो फॉर, ठीक है। स्क्रबिंग समर डेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी रहती है, पसीना रहता है। इट इज़ नॉट गुड कि हम बिना स्क्रबिंग किए अपने दिन गुजारें, वो भी गर्मी भरे, ठीक है। अब अगर आपकी एक्ने वाली स्किन नहीं है और आपको ऐसे ही नॉर्मली स्क्रब चाहिए, तो यू कैन ईदर गो फॉर कॉफ़ी वाला एक्सफोलिएट, ठीक है। ये स्क्रब नहीं है, ये एक्सफोलिएट है। स्क्रब ना बेसिकली थोड़ा बहुत वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड क्या बोलते हैं, वो वैसा रहता है।
और ये ना पूरा पाउडरी फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं इसको फेस के लिए यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। एंड अगर ये नहीं तो ये दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट, मदर्स पर्च का कॉफ़ी एंड टोन का बीन्स शुगर क्रश्ड फेस फेस बोल रही हूँ, बॉडी स्क्रब। सेलुलाइट फ्री है, सबसे बड़ी बात। इसकी फ्रेग्रेंस इज़ वर्थ लिविंग फॉर, इट्स हेवन, इट इज़ हेवन, इट इज़ हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। ओ बंद हो भाई, नो बेइज्जती टुडे प्लीज़। हाँ, तो दिस स्क्रब हो गया, ये 3 स्क्रब्स मैंने अपने रिकमेंडेशन दे दी। नेक्स्ट, अंडर आर्म्स केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो फिर तुम स्लीवलेस नहीं पहन पाओगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है। कुछ भी हो जाए, तुम डीओ यूज़ करो, तुम परफ्यूम यूज़ करो, ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट, आई अग्री। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रोल ऑन, ऐसा दिखाऊंगी, हाँ, रोल ऑन। रोल ऑन के बिना तुम कैसे रह सकते हो? अभी तक अगर इस पे इन्वेस्ट नहीं किया तो करो प्लीज़। रोल ऑन्स आर वेरी अंडररेटेड एंड it is very important. Other than that, you should have मुल्तानी मिट्टी with you. मुल्तानी मिट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं फुलर्स अर्थ, कुछ तो आता है मुझे, ओ माय गॉड, फुलर्स अर्थ। और तुम जो भी अपने फेस पैक्स बनाओगे या वॉट एवर समर स्किन केयर के लिए, तो उसमें ये इंग्रेडिएंट तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। अदर देन दिस, यू शुड हैव अ स्लीपिंग मास्क, ठीक है। सीरम लगाने के बाद यू कैन अप्लाई अ स्लीपिंग मास्क एंड यू हैव टू जस्ट स्लीप, और अगले दिन डबल क्लेंस करके या नॉर्मल क्लेंस करके वॉश ऑफ कर दो। मेरे पास है सेंट बोटानिका का एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट नाइट मास्क, पिंक कलर का है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बट द फ्रेगरेंस इज़ वेरी गुड, ठीक है। बेबी पिंक कलर का है एज यू कैन सी, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो। ओके, तो ये इस पे ज़्यादा लेयर भी नहीं लेनी पड़ती, हल्का सा लोगे वो बहुत अच्छी लेयरिंग अप कर देता है। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। अदर देन दैट, अगर तुम बाहर निकल रहे हो या तुम घर पर भी हो, बाहर निकल रहे हो तो तुमने सनस्क्रीन लगाई, मॉइस्चराइज़र भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम बाहर नहीं भी निकल रहे हो तो भी मॉइस्चराइज़र इम्पॉर्टेंट है। तो मॉइस्चराइज़र, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी, आप अपने हिसाब से जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते आए हो वो करो। और अगर नहीं तो आप मैं मॉइस्चराइज़र्स की ना लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। मेरे पास एक्चुअली है क्या, मतलब ना, मुझे अभी 3 वीक्स हुए हैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हुए। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक इस मॉइस्चराइज़र्स यूज़ क्यों नहीं करती थी, करना चाहिए था, बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड माई स्किन फॉर गुड। मेरे पास है ओले का नायासिनामाइड वाला विटामिन सी वाला मॉइस्चराइज़र एंड आई लव दिस वन। इट रिटेल्स फॉर 1500 रुपीज़, ठीक है। तो इफ़ यू फील लाइक इन्वेस्टिंग इन दिस यू शुड, बिकॉज इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। बट अगर नहीं, तुमको अगर नहीं करना है तो तुम और भी बहुत सारे अच्छे मॉइस्चराइज़र्स हैं, तुम उस पर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ कि एक मॉइस्चराइज़र तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये था समर का या विंटर का, दोनों का स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होने चाहिए तुम्हारे पास। That's it about today's video. If you liked it, show all your love towards it and this girl. And yeah, thank you for watching. Bye bye.